हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में देखेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज इंडेक्स नंबर। दिस इज द लास्ट चैप्टर फॉर द जेएसओ सिलेबस। आई होप दिस लेक्चर सीरीज इज हेल्पिंग यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स नंबर होता क्या है। सो इंडेक्स नंबर मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और सम अदर आइटम ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर। दो टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव चेंज को देखते हैं। लाइक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस फ्रॉम 100 to 120 and then from 120 to 180. So in that case we can say that price has hiked by 20% एंड 80%। सो 100 से 120 हुआ तो 20% बढ़ा एंड 100 से 180 हुआ तो 80% बढ़ा। So with respect to the initial price means 100. So index number helps in the calculation of percentage change in the phenomena with respect to the base parameter. So let's see the characteristics of index numbers. So these are specialized averages so that different commodities और quantities को हम देख सकें, कंसल्ट कर सकें। सेकेंड है इट मेजर द चेंज इन द लेवल ऑफ ए फिनोमिना। नेक्स्ट इज द इट मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड मेजरिंग चेंजेस विच आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। तो वो भी ये इंडेक्स नंबर्स के थ्रू हम कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बिजनेस एक्टिविटी है, ये मेजर नहीं की जा सकती, इन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर हम इनके रिस्पेक्ट में भी इनको रिलेटिवली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर। सो इनका यूज कहाँ होता है। सो इट हेल्प्स, दीज नंबर्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। सो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड बिजनेस डिसीजंस एंड पॉलिसीज आर गाइडेड बाय इंडेक्स नंबर्स. Second, these are helpful in forecasting. So index numbers not only help in study of past and present behavior but also used for forecasting economic and business activities. एंड इट एक्ट एज अ इकोनॉमिक बैरोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। सो इंडेक्स नंबर्स आर वेरी यूजफुल इन नोइंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री. सो दीज आर राइटली called economic barometers. And measurement of purchasing power of money. So index numbers such as cost inflation index help in measuring purchasing power of money at different times between different regions. तो ये भी इसका काफी important point है। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर्स हैव अ ग्रेट यूज इन डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग को हम पूरा डिटेल में आगे की स्लाइड में देखेंगे एंड इट हेल्प्स इन स्टडी ऑफ ट्रेंड्स ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो पहला आता है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। वी मस्ट बी क्लियर अबाउट द पर्पस बिकॉज डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स आर प्रिपेयर्ड विद स्पेसिफिक पर्पस एंड नो सिंगल इंडेक्स नंबर इज ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर। की एक इंडेक्स नंबर लिया और उससे हमारे सारे स्पेसिफिक पर्पस यूज हो जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं होता। वी मस्ट क्लियर अबाउट द पर्पस। एंड सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में ही बताया था कि इंडेक्स नंबर्स रिलेटिव चेंज को बताते हैं। सो ऑल इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन रेफरेंस टू अ पीरियड अगेंस्ट विच द कंपेरिजन्स आर टू बी मेड। तो उस रेफरेंस पीरियड को हम बोलते हैं बेस पीरियड, जो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। As all commodities cannot be included, so only representative commodities should be selected, keeping in view कि हमारा पर्पस क्या है और टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है। तो एक ये चीज भी हमें ये फेज भी देखना होता है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है सिलेक्शन ऑफ वेट्स। तो यहाँ पर जो ये टर्म वेट है इट रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स बिकॉज ऑल आइटम्स डू नॉट हैव द सेम इंपॉर्टेंस। अभी सेम इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे आप इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम बना रहे हैं, तो शुगर को है, शुगर या टी लीव्स है, उनको हम इतना इंपॉर्टेंस दैट कैन नॉट बी गिवन द सेम इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी कंपेयर टू द cereals और grains. तो ये होता है सिलेक्शन ऑफ वेट्स। And next is selection of an appropriate formula, as there are different types of formulas introduced in the index number. So which type of formula should be used? तो ये भी हमें एक problem होता है. So these are the points which we need to be consider when we in the construction of index numbers.
नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स. वन बाय वन देखते हैं सबको. सो प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूज टू मेजर हाउ प्राइसेस अल्टर्स अक्रॉस अ पीरियड. समय के साथ आपकी प्राइसेस कैसे चेंज, कितनी चेंज होती हैं, रिलेटिवली चेंज होती हैं. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट विल इंडिकेट द रिलेटिव वैल्यू एंड नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे सीपीआई भी बोलते हैं, एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई आर मेजर एग्जांपल ऑफ the price index. Next है quantity index. So it measures the relative changes of quantities of goods and commodities that are produced, used or sold. The goods or commodities can be single item or group of items. तो ठीक है, ये quantity को बताता है. Third है value index number. So this index number measures the change in the level of value of items consumed during the current year with reference to the value of items consumed in the base year. पूरे इंडेक्स नंबर चैप्टर में हम बेस ईयर और बेस पीरियड के साथ के रेस्पेक्ट में, के रेफरेंस में हम सारे करंट ईयर के या फिर जो भी आपका गिवन ईयर होगा उसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे. सो वैल्यू इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी. तो फॉर्मूला होगा आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू पी एन क्यू एन अपॉन पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100. सो एन की जगह आप कई जगह यहाँ पर 1 भी लिखा हुआ देखेंगे. सो यहाँ पर एन मीन्स जो आपका गिवन ईयर होगा, जो भी क्वेश्चन में या करंट ईयर होगा, वो होगा आपका पी एन एन क्यू एन. पी टेंस फॉर प्राइस, क्यू टेंस फॉर क्वांटिटी एंड नॉट है तो मतलब ये बेस पीरियड के लिए है. सो यहाँ प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाता है, पी एन अपॉन पी नॉट. ठीक है, और क्वांटिटी इंडेक्स में हो जाता है क्यू एन अपॉन क्यू नॉट. और वैल्यू इंडेक्स की नंबर के लिए ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी हो जाता है. तो सिंपली यहाँ पर ये प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख दिया गया है. नेक्स्ट कम टू द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर. सो ये ट्री ग्राफ से हम समझ लेते हैं कि इंडेक्स नंबर को 2 वे में कैटेगराइज किया हुआ है, एग्रीगेटिव मेथड एंड रिलेटिव मेथड. अगेन एग्रीगेटिव जो मेथड है वो कैटेगराइज है सिंपल एग्रीगेटिव में एंड वेटेड एग्रीगेटिव में, एंड रिलेटिव है सिंपल एवरेज रिलेटिव एंड वेटेड एवरेज रिलेटिव. यहाँ पर ये जो सिंपल एंड वेटेड है वही टर्म यहाँ पे यूज हुई है, सिंपल एंड वेटेड. यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव लिख दिया है, यहाँ पर रिलेटिव लिख दिया है. तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर कि इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है वेटेड एग्रीगेटिव को कैटेगराइज किया हुआ है लेस्पेरेस फॉर्मूलाज, पाशेस फॉर्मूला, एजवर्थ, फिशर्स, कैलीज. तो ये सब जो इंडेक्स नंबर्स हैं या मेथड्स हैं वो आते हैं आपके एग्रीगेटिव में, वेटेड एग्रीगेटिव में. नेक्स्ट एक और ट्री ग्राफ है जो आप कई सारे नोट्स में देख सकते हैं. तो ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये वाला जो ग्राफ है कि एग्रीगेटिव और रिलेटिव में फिर सिंपल और वेटेड को कैटेगराइज किया है. इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये वाले ट्री ग्राफ पे आ जाते हैं कि इंडेक्स नंबर को मेन वेटेड और अनवेटेड में कैटेगराइज किया है. तो वेटेड में दोनों वेट वाली, सिंपल वाली भी और एग्रीगेटिव वाली भी, ये दोनों टर्म आ गई. और अनवेटेड में सिंपल वाली और दोनों सिंपल वाली, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव एंड सिंपल एग्रीगेटिव, ये दोनों टर्म आ गई. तो ये आपका एक मोटा अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मोटा मोटा, और ये आप एक सिंपल वे में ध्यान रख सकते हैं. ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ चीजें होती हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ में आना चाहिए, समझ लेना चाहिए. ऐसा नहीं कि उसे हम छोड़ दें क्योंकि इतना तो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में हमें हमेशा पढ़ना चाहिए. बाद में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, पर एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू हैव टू गो थ्रू फॉर द नियर बाई थ्योरी. आगे पीछे भी उस टॉपिक के क्या है वो भी समझ लेना इंपॉर्टेंट होता है. सो वेटेड एंड अनवेटेड जो इंडेक्स नंबर को हमने 2 वे में कैटेगराइज किया था, उसमें से सबसे पहले अनवेटेड इंडाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं. उसमें फर्स्ट वन था सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स. सो इन दिस मेथड द टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइसेस फॉर द वेरियस कमोडिटीज इज डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ द बेस ईयर प्राइसेस देन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से फॉर्मूला, जहां पर जो P1 है, जो मैंने लिखा था, कहीं पर आप N भी लिखोगे, कहीं पर 1 भी लिखा हुआ देखोगे तो दैट मीन्स द सेम. सो 1 यहाँ पर जो है P1 है दैट टेंड्स फॉर द जो भी आपका करंट ईयर होगा उसका प्राइस, एंड P0 है वो बेस ईयर का प्राइस होगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 100. सो सिंपल फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं. सो P01 is the price index for the current year with respect to the base year.
ठीक है, नॉट वाला है पहले, तो बेस ईयर के रिस्पेक्ट में हम करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स देखेंगे। Second है simple average of relative index. So in this method, prices of items in the base year are assumed to be 100 and the current year prices are expressed as percentage of the base year's price. So formula for the construction of index number when arithmetic mean is used, तो जो जनरल फॉर्मूला है वो इस केस में होता है ये वाला यूज। तो ये जो आपका सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स है, ये फॉर्मूले को ऊपर लिखेंगे आप न्यूमेरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपको टेबल दिया हुआ है, 5 कमोडिटीज दी हुई है A B C D E, प्राइस इन 2006 एंड 7 का प्राइस दिया हुआ है, एंड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से हमें इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। सो ये हमने टेबल बनाया। सो P नॉट बेस ईयर क्या हो जाएगा 2006, एंड करंट ईयर यानी गिवन ईयर है हमें दिया है 2007, तो ये हो जाएगा P1। तो ये हमने इस तरीके से टेबल को डिनोट किया। P नॉट की वैल्यूज दी हुई है, P1 की वैल्यूज दी हुई है, हमने समेशन निकाला क्योंकि फॉर्मूले में हमें समेशन ऑफ P नॉट एंड समेशन ऑफ P1 की जरूरत है। So here is the formula and simple we can put the values and find out the answer. So ये आंसर क्या डिपिक्ट करता है? There is a net increase of 20.9% in 2007 as compared to the 2006. तो 2006 के कंपैरिजन में जो भी यहाँ पे कमोडिटीज दी हुई थी उनमें 20.9% का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे एक और बात ध्यान देनी है कि बेस्ड ऑन दिस मेथड क्वांटिटी इंडेक्स इज गिवन बाय समेशन ऑफ Q1 अपॉन Q नॉट। P की जगह, प्राइस की जगह Q से वो आप रिप्लेस कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। ऐसा सारे जो भी हम आगे मेथड डिस्कस करेंगे उन सभी के लिए ये फॉलो होगा। नेक्स्ट है वेटेड इंडाइसेस। तो अभी हमारा उस ट्री ग्राफ में से अनवेटेड हमने कंप्लीट किया, अभी आए हम वेटेड में, तो उसमें वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स पहले देख लेते हैं। तो दीज इंडाइसेस आर सेम एज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो हमने अनवेटेड इंडाइसेस में देखा था। द ओनली डिफरेंस इज इन दिस मेथड इज वेट्स आर असाइन टू द वेरियस आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स। सो उसका जो फॉर्मूला है वो P1 अपॉन P नॉट था, यहाँ पर एक वेट जो है W है वो और ऐड हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स का। हमेशा पीछे वाले के रिस्पेक्ट में आप लर्न करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सो सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स आर लेस्पेरेज इंडेक्स, जिसे हम P01 L से डिनोट करेंगे, पाशेज इंडेक्स P01 P, एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स, डॉर्बिश एंड बाउलेज इंडेक्स, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स, कैलीज इंडेक्स एंड वॉल्श इंडेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर्स मेथड्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपका लास्ट ईयर नवंबर 20 में लेस्पेरेज इंडेक्स से एक न्यूमेरिकल आया था, एंड ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, किसी ना किसी पर बेस तो एक न्यूमेरिकल आना ही है। First index number is the Lesperance index number. So this is given by Lesperance in 1871, and the weights are determined by quantities in the weights. Here is the formula, and this is the formula summation of P1 Q naught upon P naught Q naught, where P1 is the current year's price and जो भी नॉट वाली वैल्यूज हैं वो क्या होंगी आपकी बेस ईयर में। P stands for price and Q stands for quantity. Next method है Paasche method. So this is given by German statistician Paasche in 1874. So ये 1871 में आया था, ये 74 में आया था. The weights of current year are used as base instead of base year's weights. And here is the formula. Summation of P1 Q1 upon P naught Q1 into 100. अभी प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे फॉर्मूलाज हैं कि उनमें वन और नॉट कौन सा करंट पहले आएगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में वो याद रखना काफी मुश्किल है। ऑल्दो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल बट कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। तो इसको याद रखने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो जिस वे में मैं पढ़ा रही हूँ कि पहले लेस्पेरेज पढ़ाया है फिर पाशेस पढ़ाया है, तो उसी सीक्वेंस में एक तो याद रखें, तो वो एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज है, जैसे L है, L टेंस फॉर लेस्पेरेज, एंड क्या याद रखोगे L1000। सो 1000 मीन्स
सबसे ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 10 यानी P1 Q0 एंड नीचे आएगा नॉट वाली वैल्यूज एंड जो प्राइस है वो PQ एंड PQ मतलब जो पहले P आएगा और बाद में Q आएगा, तो इस तरीके से 1000 इस तरीके से आपको वो याद रहेगा। सिमिलरली पार्शियल्स के लिए 1101 तो ऊपर वाली दोनों चीजें P और Q 11 एंड नीचे 0 और 1 की फॉर्म में, तो L1000 P1101 इस तरीके से आप याद रखेंगे तो काफी इजी वे में वो याद रहेगा। Next is the Fisher's ideal method. So this is the geometric mean of Laspérez and Pache's index number, and this index is supposed to be an ideal index number because it satisfies both the TRT and FRT test, that is time reversal and factor reversal test, जो हम डिटेल में आगे स्लाइड्स में देखेंगे, and it takes into account both the current years as well as the base year's weight, and here is the formula because this is the geometric mean of Laspérez and Pache's index number. So geometric mean क्या होगा, under root of Laspérez index number and in the Pache's index number. So P into P, ये L and P वाला हो गया, इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये इस तरीके से L वाला हो जाएगा 1000 एंड पाशेज वाला हो जाएगा 1101। तो जब आपको लेस्पेरेज एंड पाशे का फॉर्मूला याद रहेगा, कौन सा पहले 1 आएगा कौन सा 0 आएगा, तो ओब्वियसली आपको फिशर्स आइडियल मेथड का याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको सिंपली क्या याद रखना है, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्पेरेज एंड पाशेज। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और सिंपलेस्ट तरीका है याद रखने का। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक कैलकुलेट द प्राइस इंडाइसेस फॉर गिवन डेटा बाय अप्लाइंग फॉलोइंग मेथड्स टेकिंग 2010 एज बेस ईयर, जहां पर आपको लेस्पेरेज, पाशेज एंड फिशर इंडेक्स कैलकुलेट करना है। ये आपका डेटा दिया हुआ है 4 कमोडिटीज के लिए, 2010 के लिए प्राइस एंड क्वांटिटीज एंड 2011 के लिए प्राइस एंड क्वांटिटीज। तो आपको टेबल से सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले में समेशन ऑफ P1 Q0 P0 Q0 इस तरीके वैल्यू दी हुई है, तो ये आपका हो जाएगा P0, ये हो जाएगा Q0 और ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा Q1। तो टेबल बनाएंगे, P0 की वैल्यू लिखी, Q0 की वैल्यू लिखी, P1 की, देन Q1 की। अब हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, P0 Q0 चाहिए तो P0 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, P0 Q1 चाहिए तो P0 एंड Q1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक 13 इंटू 20 कितना हो जाएगा 260। फिर नीचे सबका हमने क्या ले लिया, समेशन ले लिया। समेशन लेने के बाद हमें पता है फॉर्मूला, लेस्पेरेज का फॉर्मूला पता है, तो वो फॉर्मूले में वैल्यूज रखी, समेशन ऑफ P1 Q0, तो समेशन ऑफ P1 Q0 क्या है 1185, P0 Q0 क्या है 970, ये आया आपका लेस्पेरेज इंडेक्स मेथड। नंबर पाशेज के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज रखी, पाशेज इंडेक्स नंबर आ गया। एंड फिशर के लिए वी नो इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेरेज एंड पाशे, तो दोनों फॉर्मूलाज का अंडर रूट लिया प्रोडक्ट टर्म में, तो वो आपको आया आपका फिशर इंडेक्स नंबर। तो इस तरीके से सिंपल वे में आपने ये कैलकुलेशन कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन होता है वो यहाँ होता है, फॉर्मूला सिंपल है बट करंट ईयर है या बेस ईयर है वहां कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए मैंने आपको L1000 P1101 याद रखने को बोला है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नवंबर 20 में लेस्पेरेज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आया भी है। तो ये था इंडेक्स नंबर का पार्ट 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो आपके रेस्ट 3 मेथड्स हैं वो एंड आगे के टॉपिक्स। थैंक यू।